नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक राजस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। 10 मिनट मैथ कॉन्सेप्ट सीरीज़ की ये प्लेलिस्ट जिसमें आपका मैथ्स में इंटरेस्ट बनाने की कोशिश की जाती है, साथ ही साथ आपके लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को लेकर आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट सीरीज में हमने टॉपिक लिया है समानुपात। समानुपात के प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती को लेकर काफ़ी सारे सवाल आपके दिमाग में और एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उन सभी को इस कॉन्सेप्ट सीरीज में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप कोई सा भी सवाल कीजिए, कहीं से भी कीजिए, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इससे पहले भी इस सीरीज में हमारे काफ़ी सारे पॉइंट किए गए हैं, तो आप उस सीरीज को जाकर देख सकते हैं ना, वहाँ पे आपको विद इन अ टाइम आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। समानुपात, समानुपात की हम बात करते हैं। सबसे पहले समानुपात की बात करने से पहले समानुपात को समझते हैं। क्या समानुपात होता क्या है? समानुपात मतलब आप समझिए क्या, समान अनुपात। क्या, अब कम से कम कितनी चीजें होनी चाहिए समान करने के लिए, किसी भी उसको समान कर, राशियों को समान करने के लिए कम से कम कितनी चीजें होनी चाहिए? हम अनुपातों को समान करें तो कम से कम दो अनुपात समान होने चाहिए। क्या, कम से कम क्या, कम से कम दो अनुपात समान होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई दो अनुपात है, ए अनुपात बी व सी अनुपात डी। ये किस में है? समानुपात में है। किस में है? समानुपात में है। पहला पॉइंट हम इसका पढ़ रहे हैं। क्या, समानुपात में है। तो पहला पॉइंट हम इसका पढ़ रहे हैं। क्या, जब ए अनुपात बी व सी अनुपात बी दो समानुपात में हैं तो क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? ए अनुपात बी समानुपात के लिए दो बार अनुपात के निशान, सी अनुपात डी। क्या, सी अनुपात डी, या बराबर का साइन लगाकर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए अनुपात बी बराबर में सी अनुपात डी, इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सी अनुपात डी। अब दो अनुपातों में कितनी राशियां हो गई? चार राशि हो गई। तो इनके प्लेस के हिसाब से इनके नाम होते हैं। ये फर्स्ट मैंने दे दिया, मतलब प्रथमानुपाती। ये सेकंड मैंने दे दिया, मतलब द्वितीयानुपाती। इसका नाम मैंने थर्ड रख दिया, तो मतलब तृतीयानुपाती। और ये इसको फोर्थ अपन प्लेस के हिसाब से दे दिया, तो ये चतुर्थानुपाती। ये पहला अनुपात, ये द्वितीय अनुपात, ये तृतीय अनुपात, ये चतुर्थ अनुपात। और ये नाम कैसे दिए हमने? इनके प्लेस के हिसाब से दिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट क्या है इनका, मतलब बराबर, इसको दोनों साइन से रिप्रेजेंट हम इसको कर सकते हैं। सेकंड, इसको सॉल्व कैसे करते हैं अपन? सेकंड, इनको सॉल्व कैसे करते हैं अपन? देखिए, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों से बचने के लिए हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, दो अनुपात समानुपात में है, तो हम उसको लिखेंगे इस तरीके से, मतलब a बटे में b इजिकल टू c बटे में d। यहां हमने इसका क्या किया? वज्र गुणन किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आया a गुणा d और आया b गुणा c। हमने देखा क्या, a और d क्या है? क्या, a और d क्या है? a और d है इसके भाज्य पद। a और d क्या है? भाज्य पद। और b और c क्या है? b और c है मध्य पद। ठीक है, मध्य पद। तो हमें जो पॉइंट याद रख सकते हैं आप तो ठीक है, नहीं तो बार बार बराबर करके वज्र गुणा करके भी कर सकते हैं। क्या, बाह्य पदों का गुणन, बाह्य पदों का गुणन बराबर मध्य पदों का गुणन। क्या, बाह्य पदों का गुणन बराबर मध्य पदों का गुणन। इस तरीके से हम कैलकुलेशन से बचने के लिए सोच सकते हैं। बाकी याद नहीं भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अनुपातों को बराबर करके उसमें भी कोई ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। ठीक है, उसमें भी कोई ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। ठीक है, मध्य पदों का गुणन है भाई। ठीक है, देखिए अब होता क्या है, एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर हमको कहता है कि हम, मतलब कई बार तीन राशियां देके प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती पूछ सकता है। ठीक है, कई बार दो राशियां देके पूछ सकता है। इसमें हमारे पास दो स्थितियां बनती है, या तो एग्जाम में हमें तीन राशियां दी गई हो, या एग्जाम में हमें दो राशियां दी गई हो प्रश्न में। ठीक है, इन दोनों ही स्थितियों में जितने भी केस बनते हैं उन सारे केस को हम एक बार ले लेते हैं, ताकि हमें किसी भी प्रकार के सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो पॉइंट बनता है वो क्या बनता है, जैसे कितनी स्थितियां बताई मैंने? दो। आपका समय बचे इसलिए केवल ये जो लिखने का था इसमें, ये सब मैंने पहले लिख रखा है, और सिर्फ ये नाम और क्या है, कितने केस बनते हैं। जब तीन राशियां हमारे पास ए, बी और सी हो। दूसरे केस में जब दो ही राशियां हो, ए और बी। मैं क्या कह रहा हूं, जब तीन राशियां हो तो प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए, द्वितीयानुपाती ज्ञात कीजिए, तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। अब जिस तरीके से बता रहा हूं आपको उसी तरीके से ध्यान में रखना है। प्रथमानुपाती आपको ज्ञात करना है तो आप सबसे पहले एक्स को, हम उसको एक्स मानेंगे जिसको अपन ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको एक्स से लगाव नहीं हो।
ठीक है, प्लेस पे रख दिया अपन ने, एक्स को कहाँ रख दिया, इसी प्लेस पे रख दिया। दूसरा, इसमें हम कहाँ रख देंगे एक्स को, इसमें रख देंगे हम सर द्वितीयानुपात हमें ज्ञात करना है तो दूसरे प्लेस पे हम रख देंगे एक्स को। ठीक है, इसमें हम कहाँ रखेंगे सर, तीसरे प्लेस पे रख देते हैं एक्स को, कहाँ पे, तीसरे, और इसमें कहाँ रख देते हैं अपन, चौथे प्लेस पे रख देते हैं। तो ए बी और ये सी तृतीयानुपाती के लिए, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, जहां जहां से जो जो हमसे पूछा वो हमने उसी प्लेस पर रख दिया। अब क्या करते हैं, दो अनुपातों की तुलना है तो पहले और दूसरी राशि का अनुपात वही होगा जो तीसरी और चौथी का होगा। ठीक है, इसी प्रकार अब इसको भाषा में लिख लेते हैं समानुपात की में, x अनुपात a समानुपात या बराबर का निशान कुछ भी लिख सकते हैं b अनुपात c, क्या हो जाएगा b अनुपात c। इसके बाद मैंने आपको, इसके बाद कुछ नहीं करना आपको, इसके बाद करना है आपको बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल और सॉल्व करके देख लेना है। इंपॉर्टेंट क्या था, सिर्फ प्लेस पे रखना। ठीक है, प्लेस पे रखना। अब इसमें कहाँ रखेंगे, इसमें भी जो अनुपात ए और एक्स का होगा वही अनुपात बी और सी का होगा समानुपात में। ठीक है, समानुपात में हमने देखा तो ए अनुपात एक्स क्या होगा, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, समानुपात बी अनुपात सी। फिर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर किसके होगा, मध्य पदों का गुणनफल। ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो ए बटे में एक्स बराबर में बी बटे में सी, तो भी वही चीज निकल कर आती है। ठीक है, आपको सिर्फ प्लेस पे रखना आना चाहिए, बाकी फिर आपको याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ए अनुपात बी समानुपात एक्स अनुपात सी, ये तृतीयानुपाती हम देख रहे हैं, क्या ये तृतीयानुपाती हम देख रहे हैं। ठीक है, ये सी है भाई, जो अनुपात ए और बी का होगा वही और इसका होगा। इस तरीके से सेम इसमें भी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, इस तरीके से कर सकते हैं। तृतीयानुपाती में मतलब जब तीन संख्याएं दी गई हों तो हमें कोई खास दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि इसको देखने के बाद आप जब आपको दो संख्याएं भी दी गई हों तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो अनुपात ए और बी का था वही अनुपात सी और एक्स का होगा। फिर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल लगा के सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, ठीक है, एग्जाम्पल भी करवाऊंगा ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाएं। और एग्जाम्पल में भी वही जो 7 एग्जाम्पल 7-8 तरीके की जो निकाल सकते हैं वो सारे करवा दूंगा। ठीक है, दो ही सवालों में जब दो राशियां दी गई हों। अब ये इंपॉर्टेंट है, तो हमसे प्रथमानुपाती पूछा है। मुझे एक बात बताइए, आपके पास दो राशियां हैं ए और बी। अब इसमें पहली प्लेस कौन सी है, पहली प्लेस कौन सी है, ये तो लास्ट वाली हो गई, ये बीच वाली हो गई, ये पहली हो गई। पहली प्लेस हो गई हमारे पास एक्स। ठीक है, पहले आप प्लेस के हिसाब से रखते जाइए, उसके बाद अपन देखेंगे कि रेशो कैसे बनेगा। मध्यानुपाती में क्या करेंगे हम, मध्यानुपाती में जो एक्स आएगा वो किस में आएगा, बीच में आएगा। किस में आएगा, मध्यानुपाती में जो एक्स आएगा हमारे पास वो किस में आएगा, वो बीच में आएगा। ठीक है, ये कलर में इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे प्लेस कैसे रखा था अपन ने। तृतीयानुपाती में हम रखेंगे क्या, तृतीयानुपाती में हम रखते हैं क्या, तो हम कैसे रखेंगे तृतीयानुपाती में, ये ए है, ये बी है और तीसरे स्थान पर आ जाएगा एक्स। अब दो ही संख्याएं हैं और उसमें चतुर्थानुपाती हमें ज्ञात करने के लिए कहता है, तो चतुर्थानुपाती ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि तीसरी डिजिट अपन अपने आप मनमर्जी से थोड़ी बनाएंगे, तीसरी राशि अपने मनमर्जी से नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो चतुर्थानुपाती की सवाल होगी तब आपको तीन राशियां दी जाएंगी ना, यही केस बनेगा। ठीक है, दो राशियां देकर आपसे चतुर्थानुपाती नहीं पूछेगा, पूछता है तो आप मुझे भेजिएगा, पहले मैं सॉल्व करूंगा उसके बाद आपसे करवाऊंगा। ठीक है, मध्यानुपाती ये दूसरे प्लेस पे रखा है इसलिए इसका द्वितीयानुपाती भी नाम हम रख सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप बोल सकते हैं। मतलब देखिए क्या ही स्थितियां हैं, जब तीन राशियां दी गई हैं तो आपको तृतीयानुपाती पूछ सकता है, तो हमने तीसरे प्लेस पे रखा था और इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात अपन ने बराबर किया था। ठीक है, और यहाँ भी दो राशियां देखकर तृतीयानुपाती है, तो इसमें क्या है वो राशि डबल कर लो, बीच वाली को 2 बार लिख लो, ऐसा नहीं, आप प्लेस पे रखना सीख गए। अब रेशो तो बनाने हैं अपन को दो, समानुपात के लिए कम से कम कितने रेशो चाहिए, समानुपात के लिए कम से कम 2 रेशो चाहिए, तो दो रेशो बनाएंगे तो 3 राशियों से मिलकर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जो अनुपात x और a का होगा वही अनुपात a और b का होगा, बस सॉल्व हो गया हमारा। जो अनुपात x और a का होगा वही अनुपात a और b का होगा। ये मैंने कैसे किया, ये मैंने ऐसे किया कि इस तरीके से, और सभी में इस तरीके से करेंगे। फिर क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर में कर देंगे अपन मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो अनुपात a और x का होगा वही अनुपात x और b का होगा, क्योंकि समानुपात वाला टर्म लगाने के लिए हमें कम से कम कितने अनुपात चाहिए, 2 अनुपात। ये बात पहले ही हो चुकी है, तो जो अनुपात a और x का होगा वही अनुपात x और b का होगा, वही अनुपात किसका होगा, x और b का होगा। ये सारी चीजें आपको सिखाने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए की जा रही हैं। और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, इसमें जो अनुपात a और b का होगा वही अनुपात b और x का होगा। तो अब आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, क्या
कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का फॉर्मूला कौन से प्लेस पे कहाँ रखेंगे, बस प्लेस आपको याद रहेगा। सबसे पहले ये लाइनें लिखनी है जो मैंने लिखी हैं, उसके बाद आपको रेशो बनाने हैं। यहाँ तो 4 हैं तो दो दो संख्या बन के दो अनुपात बन ही सकते हैं, या 3 से हमने बनाया है तो 3 से हम किस प्रकार बनाएंगे वो है। ठीक है, वही अनुपात बी और एक्स का होगा। फिर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर में क्या हो जाएगा, मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर में मध्य पदों का गुणनफल। चतुर्थ अनुपाती इसमें पॉसिबल नहीं है। यही केस बन सकते हैं जो सारे केस मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं। मतलब हमारे पास 7 प्रकार के हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। परीक्षा में आपसे क्या पूछा जाता है जनरली मैं बता दूं, परीक्षा में आपसे द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, यहाँ से मध्यानुपाती और यहाँ से तृतीयानुपाती, ये 5 केस ही पूछे जाते हैं। पहले पे रखकर भी प्रथमानुपाती बहुत रेयर चांस में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी पूछा जाए तो आप कोई सा भी पूछ ले, आप बता सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल, अभी हमने 3 संख्याएं दी गई हैं, मान लो कि 4 6 12, और हमसे प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती चारों ही पूछ लिए गए हैं। ठीक है, सवाल किस प्रकार का लिया है, सवाल इस प्रकार का लिया है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 6 और 12। क्या दे रखा है, 4 6 और 12। सारे पॉसिबल केसेस ले लिए हैं, तो सबसे पहले हम ए ज्ञात कर ले। मान लो ए हमसे क्या पूछा है, ए हमसे पूछा है प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती में एक्स को आप किस जगह रखेंगे, प्रथमानुपाती में हम एक्स को पहले स्थान पर रखेंगे सर। 4 6 और 12, आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब 4 संख्याएं हमारे पास हो गई, तो 2 2 का अनुपात अमन उसमें क्या 2 2 का अनुपात बना लेंगे हम। समानुपात के लिए कम से कम 4 राशियां और 2 अनुपात चाहिए, दोनों यहाँ अवेलेबल हैं। तो जो अनुपात x और 4 का होगा वही अनुपात 6 और 12 का होगा, इस तरीके से। अब यहां से मैंने क्या बताया, यहां से आप क्या कर सकते हैं, x बटे में 4, अगर आपको यहां से भी कुछ भी याद नहीं है तो x बटे में 4 ये हो जाएगा 6 बटे में 12। ठीक है, और x बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, 6 इंटू 4 बटे में 12, 6 चौक 24 बटे में 12 आ जाएगा 2। ठीक है, या फिर इसको अगर अपन ढंग से देखें, इसको ढंग से देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है हमारे पास, 12 इंटू एक्स, क्या 12 इंटू एक्स बराबर में क्या होता है, 4 इंटू 6। अगर हम इस लाइन को पकड़ें तो इस लाइन को, इसको यहाँ से यही आ रहा है, इसी से ये लाइन आई है, तो ये क्या आ रहा था, x और 12 क्या था, बाह्य पदों का गुणनफल था, और 4 और 6 क्या था, मध्य पदों का गुणनफल था। इसलिए कह रहा था कि ये लाइन अगर हम चाहें तो याद कर सकते हैं, ये लाइन हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। कौन सी, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो यहां से हमारे पास प्रथमानुपाती निकल कर आ चुका है 2, प्रथमानुपाती निकल कर आया है 2। ठीक है, बात करें अब द्वितीयानुपाती की। ठीक है, द्वितीयानुपाती क्या कहता है, सेकंड में बी। द्वितीयानुपाती की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, द्वितीयानुपाती की बात कर रहे हैं तो 4, अब की बार x कहाँ जाएगा, सेकंड प्लेस पे जाएगा, 6 और 12। ठीक है, 6 और 12 फिर से वही, क्या जो अनुपात 4 और x का होगा वही अनुपात 6 और 12 का होगा। क्या हो जाएगा, 4 अनुपात x समानुपात 6 अनुपात 12। ठीक है, मुझे कोई ऐसी चीज है जो आपको याद रखने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, आगे बढ़िए। ठीक है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर में हो जाएगा मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पदों का गुणनफल हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 12, और ये बराबर है किसके, नहीं है तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने बताया आपको। 4 इंटू 12 बराबर हो जाएगा x इंटू 6 के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो निकल कर आएगी, क्या यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आती है, क्या 4 इंटू 12 बटे में 6, 6 से ये कट जाएगा 12 2 बार, और 4 इंटू 2 आ जाएगा 8, 4 इंटू 2 आ जाएगा क्या 8। हमारे पास जो द्वितीयानुपाती जो निकल कर आया है वो निकल कर आया है 8। क्या द्वितीयानुपाती क्या निकल कर आया है, ये निकल कर आया है 8। अब हमें ज्ञात करना है तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। तो थर्ड हमारा क्या है, इसमें थर्ड है हमारा तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती में संख्या एक बार देखें कौन कौन सी हैं, 4 6 12। ठीक है, तो x बीच में आ जाएगा आपकी बार, 4 6 x 12, क्या 4 6, तृतीयानुपाती मतलब थर्ड प्लेस पे रख लेंगे x को। ठीक है, तो जो अनुपात 4 और 6 का होगा वही अनुपात x और 12 का होगा, बिल्कुल। 4 अनुपात 6 समानुपात x अनुपात 12, बाह्य पदों का गुणनफल 4 इंटू 12, मध्य पदों का गुणनफल 6 इंटू x, और x बराबर हमारा निकल कर आया क्या, 4 इंटू 12 बटे में 6, 6 से 12 कट गया 2 बार, x इक्वल टू 8। बिल्कुल बराबर हो सकता है, आपके द्वितीयानुपाती तृतीयानुपाती बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है, कोई इसमें गड़बड़ की बात नहीं है, पॉसिबल है।
ठीक है। और लास्ट में आ जाता है हमारा चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती में हम क्या करते हैं, 4, 6, 12 और लास्ट में रखेंगे x हमें, क्योंकि चतुर्थानुपाती चौथे प्लेस पे हमने रख दिया है। तो जो अनुपात 4 और 6 का होगा वही अनुपात 12 और x का होगा। सिंपली हम क्या करते जा रहे हैं, जो भी प्लेस पे पूछा गया है, चतुर्थानुपाती पूछा है तो चौथे प्लेस पे रख दिया, तृतीयानुपाती पूछा है तो तीसरे प्लेस पे रख दिया, इसी तरीके से। ठीक है। तो इसके बाद आप कोई सा भी सवाल कीजिएगा कहीं से भी। अब सवालों में आपको भाई कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, पॉइंटों में भी आएगा, भिन्नों में भी आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। तो जो अनुपातों का अपन ने लिख लिया, फिर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो ये हो गया हमारे पास 4 इंटू एक्स, 6 इंटू 12, और x बराबर आ गया हमारे पास 6 इंटू 12 बटे में 4, 4 से 12 कटा 3 बार, मतलब आ गया 18। ठीक है, मतलब क्या आ गया, 18। तो हमारे पास ये भी आया कितना, ठीक है, ये भी आया कितना, ये भी आया हमारे पास 8, और ये आया हमारे पास 18, और यही आंसर हो गए हमारे। अब संख्याएं बदलती रहेंगी लेकिन पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, पैटर्न यही रहेगा। ये कौन सा केस ले लिया हमने, केस ले लिया फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट हमने ले ली, कौन सी, जब 3 संख्याएं दी गई हों ए बी सी हमें। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं एक और। ठीक है, सवाल क्या कहता है, सवाल स्थिति सेकंड अब हमारी इसमें बन गई है क्या, सवाल स्थिति सेकंड हमारी इसमें क्या बन गई है, यदि 2 संख्याएं दी गई हों, तो 2 संख्याएं दी गई हों तो 16 और 36 हैं, तो निम्न ज्ञात करें, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। सबसे पहली बात तो चतुर्थानुपाती तो 2 संख्याएं दी गई हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये मैंने बताया था आपको, याद नहीं है तो आप देख लीजिए एक बार। क्या, जब 2 राशियां दी गई थी तो हमने प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, द्वितीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती हमने ज्ञात नहीं किया था, क्योंकि 2 राशियां देखा, तीसरी राशि कहां से मन से लाते, क्योंकि 2 अनुपात बनाने के लिए कम से कम 1 राशि चाहिए होती है। तो चतुर्थानुपाती आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे चौथा प्लेस ही नहीं बन रहा है। ठीक है, कहाँ रखेंगे, इसी प्रकार। ठीक है, ये नहीं था द्वितीयानुपाती, और इसको हम मध्यानुपाती भी बोल सकते हैं। क्या, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मध्यानुपाती भी बोल सकते हैं। बस आप सॉल्व करेंगे और प्लेस के हिसाब से रखते चले जाएंगे। सबसे पहले ए की बात कर लेते हैं। क्या, सबसे पहले बात कर लेते हैं ए की। ए हमसे क्या पूछ रहा है, प्रथमानुपाती, तो हमने एक्स को रख दिया शुरुआत में, 16 और 36 क्या यहाँ पे हो गए। तो जो अनुपात x और 16 का होगा वही अनुपात 16 और 36 का होगा। कहने का मतलब क्या है, x अनुपात 16 समानुपात 16 अनुपात 36। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, भिन्न रख के बटे में कर लीजिए तो भी यही आएगा। क्या, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, x इंटू 36 बराबर में क्या आ जाएगा, 16 इंटू 16, x बराबर क्या आ जाएगा, 16 इंटू 16 बटे में 36। क्या, 16 इंटू 16 बटे में 36, 4 से काटिए, 4 से काटेंगे 9 बार, 4 से काटेंगे 4 बार, 16 चक्कू 64 बटे में 9, 64 बटे में 9। तो प्रथमानुपाती हमारा क्या निकल कर आया, प्रथमानुपाती हमारा निकल कर आया 64 बटे में 9। ठीक है, 64 बटे में 9। बात करते हैं द्वितीयानुपाती या मध्यानुपाती की। क्या, बी, बी क्या कहता है, द्वितीयानुपाती या मध्यानुपाती के लिए हम क्या करेंगे, इसको दूसरे प्लेस पर या फिर मध्य में रख देंगे, x और 36। जो अनुपात इनका और इनका होगा वही अनुपात इनका और इनका होगा। समझ में आ रहा है कुछ, आप देख रहे हैं ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि जो प्लेस हमसे पूछा है नाम के हिसाब से हम उसमें रख दे रहे हैं, नाम के हिसाब से उसमें क्या रख दे रहे हैं, रख दे रहे हैं। मध्यानुपाती की बात करते हैं तो जो अनुपात 16 और x का होगा वही अनुपात x और 36 का होगा। ठीक है, वही अनुपात x और 36 का होगा। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर में मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, 16 इंटू 36 बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू यहाँ से निकल आ रही है, रूट ले लेंगे तो 16 का अंडर रूट 4 और 36 का अंडर रूट 6, 24। क्या निकल कर आया हमारे पास, 24। तो मध्यानुपाती हमारे पास आ रहा है 24। क्या निकल कर आ रहा है मध्यानुपाती हमारे पास, 24। अब बात कर लेते हैं इसमें सी पॉइंट की, तृतीयानुपाती की। तृतीयानुपाती मतलब तीसरे प्लेस पर रख देंगे इसको, तो 16, 36 और आ जाएगा हमारे पास तीसरे प्लेस पर x। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी आपको इसलिए लग रहा होगा कि आपको जो समझाना था बेसिक मैं पूरा समझा चुका हूँ। इसके अलावा संख्याएं चाहे कुछ भी हों, तो जो अनुपात 16 और 36 का होगा वही अनुपात 36 और समानुपात का निशान 36 और x का होगा। ठीक है, फिर वही बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल,
तो 16 इंटू एक्स बराबर 36 इंटू 36, 16 इंटू एक्स बराबर 36 इंटू 36, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 36 इंटू 36 बटे में 16, 4 से काट लेंगे 4 बार, 4 चौको 16 और 4 नाम 36, इस 4 से वापस 36 कटेगा 9 बार, 9 इंटू 9 आ गया 81, तृतीयानुपाती हमारा निकल कर आता है क्या 81। इस तरीके से आपको सातों प्रकार के सवाल मैंने करवा दिए गए हैं। समानुपात का ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मैथ्स मैजिक राजस्थान को फॉलो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।